आप सभी को हरतालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती का आशीर्वाद आप सभी पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज की इस वीडियो में जानेगा हरतालिका तीज व्रत किस दिन रखा जाएगा, साथ ही जानेगा इस दिन पूजा किस प्रकार की जाएगी। यदि आप व्रत रखते हैं और बीच में ही मासिक धर्म आ जाता है तो आपको किस प्रकार भगवान की पूजा करनी है या नहीं करनी है। साथ ही जानेगा इस दिन आपको व्रत से पहले और व्रत के बाद किन चीज़ों का सेवन करना है। संपूर्ण जानकारी को प्राप्त करने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हरतालिका तीज व्रत प्रत्येक वर्ष भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को किया जाता है और इस साल हरतालिका तीज व्रत 18 सितंबर 2023 दिन सोमवार को किया जाएगा। हरतालिका तीज व्रत सुहागिन महिलाएं सुख सौभाग्य एवं पति की लंबी आयु की कामना से करती हैं और वहीं कुंवारी लड़कियां भी इस व्रत को मनोवांछित पति की प्राप्ति हेतु करती हैं। हरतालिका तीज व्रत बेहद ही प्रभावशाली है, लेकिन इस व्रत की कुछ नियम भी हैं जिनका पालन करना बहुत ही जरूरी है। अगर आप भी हरतालिका तीज व्रत रख रही हैं तो इन नियमों का पालन आपको भी करना है। इन नियमों का पालन नहीं किया जाए तो व्रत अधूरा माना जाता है। आइए जानते हैं हरतालिका तीज व्रत के नियम। सबसे पहला है कि व्रत कैसे शुरू करें। पहली बार हरतालिका तीज व्रत रखने वाले हैं तो अपनी मान्यता अनुसार ही आप व्रत का संकल्प लें। कहते हैं पहली बार जैसे आप व्रत का संकल्प ले रहे हैं आजीवन उसे आपको वैसे ही निभाना पड़ेगा। और ध्यान रहे निर्जला या फलाहार व्रत का संकल्प लें तो उसे पूरा जरूर करें। व्रत की अवधि का ध्यान रखें। हरतालिका तीज व्रत 24 घंटे के लिए रखा जाता है और इस व्रत की शुरुआत भाद्रपद शुक्ल तृतीया तिथि के सूर्योदय से होती है और अगले दिन चतुर्दशी के सूर्योदय पर समाप्त होती है। अब जानिए कि हरतालिका तीज में पानी पी सकते हैं। तो शास्त्रों के अनुसार हरतालिका तीज व्रत में अन्न जल का त्याग करने का विधान है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत में भोजन करने वाली व्रती को अगले जन्म में वानर और पानी पीने से अगले जन्म में मछली की योनि प्राप्त होती है। अगर आप निर्जला व्रत करने में सक्षम ना हो तो फलाहार व्रत कर सकते हैं। ऐसे समय में ना पूजा करें। अगर हरतालिका तीज व्रत आपने रखा है और इस दौरान महिलाओं को मासिक धर्म हो जाए तो उन महिलाओं को दूर से ही भगवान की कथा सुननी चाहिए। भगवान को छूना नहीं चाहिए। व्रत बताए गए समय के अनुसार ही खोल सकते हैं आप। इस दिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप कथा का श्रवण कर सकते हैं लेकिन आप भगवान की मूर्ति को नहीं छू सकते और अपना व्रत आप व्रत पारण के समय पर ही खोलेंगे। बीच में नहीं छोड़ना है व्रत को। एक बार हरतालिका तीज का व्रत अगर आपने शुरू कर दिया है तो इसे बीच में नहीं छोड़ा जा सकता। व्रती के जीवन काल तक इसका पालन करना पड़ता है। अगर किसी कारणवश ये व्रत आप नहीं कर पा रहे हैं तो इसका उद्यापन कर दें। बिना उद्यापन के कोई भी व्रत अधूरा माना जाता है और परिवार की दूसरी महिला को भी आप ये व्रत उसके बाद सौंप सकते हैं ताकि व्रत अपने क्रम में बने रहे। इस व्रत में रात्रि जागरण भी करना बहुत जरूरी है। हरतालिका तीज व्रत में व्रतधारी महिलाओं को दोपहर या रात्रि में सोना वर्जित है। पौराणिक कथा के अनुसार इस दिन जो महिलाएं सो जाती हैं वे अगले जन्म में अजगर के रूप में पैदा होती हैं। इस व्रत में रात्रि के चारों पहर में शिव पार्वती जी की पूजा करने से व्रत का शीघ्र फल मिलता है। ये सुहाग का पर्व है और इस दिन सुहागिनों को 16 श्रृंगार शिव पार्वती की पूजा करनी चाहिए। मेहंदी जरूर लगाए। मान्यता है इससे शंकर जी जल्दी प्रसन्न होकर समस्त मनोकामनाओं को भी पूर्ण करते हैं। दान के बिना अधूरा है यह व्रत। हरतालिका तीज व्रत में मिट्टी के शंकर और मां पार्वती जी की विधि विधान से पूजा की जाती है। फुलेरा बांधा जाता है। इसके साथ ही कथा का श्रवण भी किया जाता है। चारों पहर में आखिरी पूजा के बाद मां पार्वती को चढ़ाया सिंदूर अपने माथे पर जरूर लगाएं और सुहाग की सामग्री किसी ब्राह्मणी को दान कर दें। व्रत का पारण। हरतालिका तीज व्रत का पारण चतुर्थी तिथि यानी गणपति उत्सव के पहले दिन सूर्योदय के बाद ही किया जाता है। व्रत खोलने से पहले स्नान कर विधिवत शिव मां पार्वती की पूजा करें। इसके बाद पूजन सामग्री सहित मिट्टी के शिवलिंग का आप विसर्जन करें और फिर प्रसाद खाकर ही व्रत खोलें। हरतालिका तीज व्रत में आपको कौन से काम नहीं करने हैं ये भी जान लीजिए। इस दिन व्रती को आपने व्रत रखा है तो इस दिन आपको काले या सफेद रंग के वस्त्र नहीं पहनने हैं।
हरतालिका तीज व्रत का पूर्ण फल पाने के लिए इस दिन आपको क्रोध, अहंकार और लालच ऐसी चीज़ों से बिल्कुल दूर रहना है। वाद विवादों से दूर रहें, दूसरे की बातों पर ध्यान न दें, घर में पति या बुजुर्गों से बेवजह बहस ना करें, किसी से भी इस दिन आप दुर्व्यवहार ना करें। हरतालिका तीज के दिन परिवार के लिए भी सात्विक भोजन ही बनाएं। इस बात का आपको खासकर ध्यान रखना है कि इस दिन घर पर भोजन सात्विक ही बने। अब जानिए हरतालिका तीज व्रत से पहले किन चीजों का सेवन करना है। हरतालिका तीज व्रत रखने से पहले यानी एक दिन पहले आप भोजन में भीगे हुए चने, बादाम, अखरोट और नींबू पानी का सेवन करें। जितना हो सके आप लिक्विड चीज़ें पिएं, इससे आपके शरीर में एनर्जी बनी रहेगी और पूरे दिन यानी व्रत वाले दिन आपको प्यास भी नहीं लगेगी। हरतालिका तीज व्रत रखने से एक दिन पहले आप खासकर जीरे का पानी का सेवन जरूर करें, साथ ही दही खाएं। ऐसा करने से भी शरीर में भरपूर पानी की मात्रा रहती है और व्रत वाले दिन आपको कोई कष्ट भी नहीं होगा, प्यास भी नहीं लगेगी। हरतालिका व्रत के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठें और अनार, सेव, मौसमी का फल खाएं। फल खाने से शरीर में हाइड्रेशन की कमी महसूस नहीं होगी, भूख भी नहीं लगेगी। भाद्रपद माह के तीज का व्रत रखने से पहले भरपूर मात्रा में आप ड्राई फ्रूट जैसे काजू, बादाम, किशमिश, पिस्ता आदि इनका सेवन कर सकते हैं। इसको आप फलों के रूप में भी खा सकते हैं। जितना हो सके इस दिन आपको लिक्विड चीजें ही सेवन में लानी है। अब जान लीजिए कि व्रत के बाद आपको किन चीजों का सेवन करना है। जैसे कि आप सभी जानते हैं ये व्रत निर्जला होता है और निर्जला व्रत खोलते वक्त आपको सबसे पहले लिक्विड चीज से शुरुआत करनी है, जैसे नारियल पानी पीना है। इससे आपके शरीर को तुरंत एनर्जी मिलेगी और आपकी प्यास भी शांत हो जाएगी। आप एकदम से हैवी फूड ना खाइए। उपवास खोलने के बाद आपको एक बाउल पपीता या कोई भी आप फल खाएं। ध्यान रहे कि आपको खट्टे फल नहीं खाने हैं। फल खाने के 1 घंटे बाद आप खाना खाएं और खाना भी बहुत ही लाइट होना चाहिए और ज़्यादा ऑयली ना खाएं। इस दिन आपको लाइट वेट और ऑयली फ्री खाना खाना है। इससे खाना आसानी से पच भी जाता है। उपवास खोलने के बाद आपको पूरी कोशिश करनी है कि आप लाइट खाने से अपनी शुरुआत करें। सबसे पहले तो आप लिक्विड लें, उसके बाद आप हल्का भोजन करें। इस दिन हो सके तो आप हल्का भोजन ही खाएं, क्योंकि आप पूरा दिन भूखे प्यासे रहते हैं और अगर आप एकदम से हैवी खाना खाएंगे तो इससे आपके शरीर को ही नुकसान होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि लाइट खाना खाएं और ज़्यादा ऑयली ना हो। आपको ऐसा खाना व्रत खोलने के बाद खाना है। अब जान लीजिए हरतालिका तीज की पूजा विधि। व्रत के एक दिन पहले से ही आप सर धोकर नहा लें और शुद्ध हो जाएं। द्वितीय तिथि को सात्विक भोजन करें एवं ब्रह्मचर्य का पालन करें। व्रत वाले दिन सुबह 4 बजे के पहले आप सरगी ले लें, यानी कि आप 3 बजे के बाद और 4 बजे से पहले सरगी ले सकते हैं। कुछ पौष्टिक खाएं और चाय या पानी पी लें, जिससे आपको व्रत करने की शक्ति मिले। तृतीया तिथि वाले दिन अर्थात हरतालिका तीज व्रत वाले दिन सूर्योदय के साथ ही व्रत प्रारंभ हो जाता है और व्रत का पारण अगले दिन सूर्योदय के बाद ही किया जाता है। व्रत वाले दिन महिलाएं सुबह जल्दी उठें और स्नान कर लें। अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर सुंदर वस्त्र पहन लें, श्रृंगार करें, मेहंदी, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर आदि सुहाग की सारी चीजें पहनें। तत्पश्चात अपने पूजा स्थल की साफ सफाई करें। भगवान शिव और माँ पार्वती और गणेश जी की विधिवत पूजा करें। फिर दाएं हाथ में गंगा जल और पुष्प लेकर हरतालिका तीज व्रत करने का संकल्प लें। हरतालिका तीज व्रत निर्जला किया जाता है। इस व्रत में अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं किया जाता। उपवास के दौरान मन ही मन भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती का ध्यान करते हुए मानसिक रूप से भी जाप करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जितना हो सके इस दिन आपको जाप करना है। फिर प्रदोष काल में स्वयं पवित्र होकर नए सुंदर वस्त्र धारण करें एवं पूर्ण श्रृंगार करके शिव और माँ पार्वती की पूजा करें। यह पूजा आप अपने घर में या फिर मंदिर में जाकर भी कर सकती हैं। पूजा में प्रथम पूजनीय श्री गणेश जी की सबसे पहले पूजा करें। फिर भगवान शिव एवं माँ पार्वती की पूजा करें। माता पार्वती को वस्त्र एवं सुहाग सामग्री अर्पित करें। शिव जी को भांग, धतूरा, बेलपत्र, जनेऊ एवं वस्त्र अर्पित करें। भगवान शिव एवं माता पार्वती को रोली, चंदन, धूप, दीप एवं प्रसाद अर्पित करें। प्रसाद रूप में 5 प्रकार के फल एवं मिष्टान रूप में या जैसे घर में बनी हुई गुजिया चढ़ाएं। आपके पास अपनी क्षमता के अनुसार जितना है आप चढ़ा सकते हैं।
शिव और माँ पार्वती की विधिवत पूजा करने के पश्चात हरतालिका तीज व्रत की कथा आज के दिन आपको जरूर पढ़नी है। इसके बाद भगवान से अपनी मनोकामना कहें और अपने सुख सौभाग्य की प्रार्थना करें। इसके बाद भगवान से क्षमा प्रार्थना भी करें और अंत में आरती करें। हरतालिका तीज व्रत का पारण अगले दिन सूर्योदय के बाद किया जाता है। अगले दिन सुबह पूर्ण रूप से स्वच्छ होकर पुनः भगवान शिव माँ पार्वती की विधिवत पूजा करने के पश्चात आप व्रत का पारण कर सकते हैं। कई जगह पर इस व्रत का पारण फूले हुए चने खाकर और कई जगह पर जौ का सत्तू एवं गुड़ खाकर किया जाता है। इस व्रत में माँ पार्वती से सुहाग मांगने का भी नियम है। सुहाग मांगने के लिए माँ का ध्यान करें एवं माँ पार्वती पर चढ़े हुए सिंदूर अपने सिंदूर दानी में जरूर डालें और उससे सिंदूर भी करें। सभी सुहागिन महिलाएं एक दूसरे को आज के दिन सिंदूर जरूर लगाएं, फिर प्रसाद ग्रहण करें एवं घर के सभी लोगों में भी प्रसाद वितरण कर दें। इस व्रत में सुहागिन सामग्री के दान भी अत्यधिक महत्व रखता है। सुहाग सामग्री, वस्त्र, दक्षिणा आदि का दान करें। अपनी सामर्थ्य के अनुसार आज के दिन आप जरूर दान करें। तो यह थी संपूर्ण हरतालिका तीज की पूजा विधि और संपूर्ण नियम। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। इससे संबंधित यदि कोई भी प्रश्न आपके मन में हो तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन दबाइए, जिससे कि आपको ऐसी ही जानकारियाँ और व्रत कथाएं समय पर और नियम से सुनने को मिल सके। जय भोलेनाथ।